Yes or no? Am I clearly audible or not? All right. क्या तक पहुंच गए थे हम लोग लास्ट क्लास में बताओ? What we discussed in the very last class? I guess we finished off with the atherosclerosis, right? Yes. Yes, Preeti, yes. All right. So in the previous class we started with the diseases of heart, right? सारी diseases के बारे में हमने शुरू किया था and we finished off with the what? We finished off with the atherosclerosis, the cholesterol plaques which gets accumulated in the blood vessels of your vascular system, right? The next disease जो हमें शुरू करनी है that is angina. बहुत छोटी छोटी बीमारियां हमारी रह गई हैं, that is angina. Angina, it is often called as angina pectoris. ठीक है, अक्सर इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है. वाई, व्हाट इट इज या ये कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं. एंजाइना अकर्स जब ये मान लो when there is no enough oxygen reaching the heart. जब आपके हार्ट को, मतलब बाकी तो सब ठीक है बट हार्ट को खुद को भी तो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होता है लाइक एनी अदर ऑर्गन. when there is no enough oxygen reaching to the heart it leads to angina. ठीक है, मसल्स को नहीं मिल रहा. so when there is, let me write this for you, when there is no enough oxygen, ठीक है, अवेलेबल फॉर हार्ट मसल. अब इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है. तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चेस्ट पेन. ठीक है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आने लगे है, बट इट इज एक्यूट अफेक्टेड ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल्स. ठीक है, ऐसी बीमारी जिससे ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा है एंड इट कैन अकर इन एनी पर्सन. किसी में भी होता है बट इट इज वेरी कॉमन इन मिडिल एज और एल्डरली पर्सन. कॉमन किन में होता है ये, इन मिडिल एज्ड and elder person and elderly person. ठीक है, ओके. सो दिस इज इन चाइना. बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां हमारे पास रह गई हैं. अब नेक्स्ट वेरी कॉमन हार्ट फेलियर. जैसे किडनी फेलियर के बारे में हमने पढ़ा था वैसे हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की. चलो, व्हाट इज हार्ट फेलियर? जब हार्ट फेल हो गया है ना, व्हेन इट इज अ स्टेट आई कैन से व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली, कि हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना. ठीक है, सो इट इज अ कंडीशन व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली. ठीक है, हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली. अब वो पंप नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं जी हार्ट फेल हो गया है. ठीक है, हार्ट ठीक से काम ही नहीं कर रहा है. कई बार इसको आप किसी एक और नाम से बुक्स में पढ़ा हुआ देखेंगे, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इट इज ऑफन कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस. सो बिकॉज कंजेशन होने लग जाता है. इसका हार्ट फेलियर में कई बार कंजेशन ऑफ लंग्स भी हमें देखने को मिलता है. इज इट क्लियर? ये दोनों चीजें क्लियर हैं? यस और नो? प्रीति जोया अभी? ऑल राइट. चलो, हार्ट फेलियर की बात की हमने, एंजाइना की बात की हमने. एक और बहुत ही कॉमन डिजीज ऑफ हार्ट मुझे ध्यान आ रही है, हार्ट अटैक. ये तो सबने नाम सुना होगा, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये नहीं सुना हो. ठीक है, हार्ट अटैक इज वेरी कॉमन दीज डेज. पहले तो ओल्ड एज में होता था, आजकल क्या होता है, आजकल तो हमारी एज में भी हार्ट अटैक होने लग जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फाक्शन. ऑल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फाक्शन. ठीक है, ये एकदम से होता है. हार्ट अटैक कभी भी देखा है ना हमने, ऐसा सुना है एकदम से होता है, तो सडनली कुछ ऐसा हो जाता है. तो व्हाट हैपेंस हियर इज, जब हार्ट की कोई मसल सडनली डैमेज हो जाती है. ठीक है, सो व्हेन अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल suddenly
डैमेज्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, एकदम से कुछ ऐसा हो गया। One more disease here, that is cardiac arrest. Next we have here is cardiac arrest. ठीक है, मतलब बिल्कुल ही बंद हो गया हार्ट, बिल्कुल ही बंद, कंप्लीट स्टॉपेज, एकदम से इतना ज्यादा लॉस हो गया, पूरा हार्ट ही एकदम से बंद हो गया। जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी ने चेस्ट पे बहुत तेज मार दिया तो एकदम से हार्ट रुक जाता है, ठीक है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट हो गया। सो कंडीशन ऑफ कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, कंडीशन ऑफ complete stoppage of heartbeat। ठीक है, ओके आर्यन, वीडियो देख लेना बाद में प्लीज और पढ़ लेना है ना, जो भी मिस होगा। ओके, दीज आर ऑल राइट। अभी तक जो बीमारियां पढ़ी हैं ये एज पर एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा डिजीजेस के बारे में तुमको बता रही हूँ जो हेयर एंड देयर हम लोग पढ़ेंगे और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव आरएचडी। आरएचडी, आरएचडी मतलब रियोमैटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, रियोमैटिक हार्ट डिजीज। व्हाट इज रियोमैटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, देयर इज अ फीवर, ठीक है, जैसे रोमैटिक डिजीज के बारे में बताया था मैंने, रोमैटिक अर्थराइटिस के बारे में बताया था। तो होता क्या है, व्हेन देयर इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इज अ बैक्टीरिया, उसकी वजह से बॉडी में अफेक्शन हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से अफेक्शन हो जाती है और फीवर आने लग जाता है। ओके, फीवर आता है और जिससे क्या हो जाता है, फीवर आता है, सोर थ्रोट हो जाता है और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन हार्ट तक पहुंचने लग जाता है। सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, नॉर्मली जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज वो आपकी हार्ट की मसल्स को भी अफेक्ट करने लग जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें आपका हार्ट में पेरिकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, मायोकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम। अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ हार्ट मर्मर, मर्मर बताया था मैंने, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है, सो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय हार्ट मर्मर, ठीक है। इज इट क्लियर, इतनी समझ में आई, यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन, बताओ मुझे, ठीक है, ओके। एक और बहुत ही कॉमन सी डिजीज है, बड़ा प्यारा सा नाम है, तुम्हें याद भी हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक यानी एक और चीज हमने हार्ट में पढ़ी थी, इम्पल्स कंडक्टरी सिस्टम। हाँ लक्षिता बोलो बच्चे। मैम वो अपने इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या बताया था? पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट ब्लॉक यानी जो हमने इम्पल्स कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था, ऐसे एवी नोट के बारे में भी डिड स्टडी। सो उनका जब ब्लॉकेज हो जाता है, वो जब खराब हो जाता है, ठीक है, उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। हार्ट ब्लॉक में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एवी ब्लॉक एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक। जो हमने बंडल ब्रांच के बारे में पढ़ा था, ऐसे नोड और एवी नोड से नीचे से निकलती थी जो, सो बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो एवी ब्लॉक यानी ये ब्लॉक हो गया, एवी बंडल ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड, इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड, एसए नोड का कोई एक और नाम होता है, क्या होता है बता सकते हो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसए नोड, ऑल्सो कॉल्ड एज, बताओ। एंड बंडल ब्रांच में क्या होता है, फेलियर ऑफ एट्रियल इम्पल्स टू रीच वेंट्रिकल, बिकॉज बंडल ब्रांच सब वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो नीचे तक नहीं आती। फेलियर ऑफ एट्रियल इम्पल्स टू रीच एवी नोड। इतनी बात समझ में आई, आगे चलें अब। मैम रिपीट कर दो, हार्ट ब्लॉक।
हार्ट ब्लॉक यानी हार्ट ब्लॉक का मतलब हुआ ये वो कंडीशन है जहां पे आपका जो कोई भी जो इम्पल्स कंडक्टरी सिस्टम था ना, दैट इज एसए नोड फॉलोड बाय एबी नोड, देन बंडल ब्रांच, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है, देन बंडल ऑफ हिस जो पढ़ा था, और लास्ट में हमने पुरकिंजे फाइबर के बारे में। तो इस पूरे कंडक्टरी सिस्टम में कहीं भी ब्लॉक आ गया है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या तो एबी ब्लॉक हो जाएगा या बंडल ब्रांच। जब एबी ब्लॉक होगा यानी ये ब्लॉक हो गया, तो ऊपर की इंपल्स एबी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। या सेकंड टाइप ऑफ ब्लॉक में क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन सारा ब्लॉक हो गया, तो ये वेंट्रिकल्स को सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, तो एट्रियम तो स्टिमुलेट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे। उस केस में, इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल डिवाइस लगाते हैं पेशेंट्स के हार्ट में, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक सिग्नल उनको प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑफन कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पेस मेकर, ठीक है। यहाँ पे ना थ्रोट में उसको फिट कर देते हैं और उसको हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो करंट उनको चार्ज सप्लाई करता रहता है हार्ट को, और आपके वेंट्रिकल से जो भी ब्लॉक हो जाता है वो क्योर हो जाता है, ठीक है। सो नाउ वी आर डन विद द डिजीजेस ऑफ हार्ट। अब एक दो चीजें रहती हैं, कुछ वॉल्यूम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी रिलेटेड टू हार्ट, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज गोइंग टू बी हार्ट वॉल्यूम्स एंड इंडेक्स, हार्ट वॉल्यूम्स एंड इंडेक्स। बहुत जगह पढ़ोगे तुम इन सब हार्ट वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट कार्डियक आउटपुट, नाम सुना है कार्डियक आउटपुट का किसी ने भी? अभी एनी आइडिया व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? Ma'am, amount of blood pumped out by each ventricle. Right, so it is a volume of blood, ठीक है, that is pumped by heart or each ventricle per minute, एक मिनट यानी 72 बीट्स होती हैं एक मिनट में, ठीक है। तो उन 72 बीट्स के थ्रू टोटल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी ने पंप किया, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होती है। सो इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड which is pumped by हार्ट या वेंट्रिकल पर मिनट। एनीवन, कितना होता है कार्डियक आउटपुट, कोई आइडिया है? इट्स 5 लीटर पर मिनट, ये तो आउट, ठीक है। सो ये वॉल्यूम हो गया। अब यहीं से हमारी आ जाती है एक इंडेक्स, दैट इज कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक इंडेक्स यानी CI इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल बॉडी एरिया, ठीक है। आपके बॉडी के एरिया के रिस्पेक्टिव में कितना कार्डियक आउटपुट है, दैट इज कॉल्ड एज क्या, योर कार्डियक इंडेक्स। मान लेते हैं तुम्हारा कार्डियक आउटपुट हो गया 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। टोटल बॉडी एरिया मान लेते हैं हम, इट्स अराउंड 1.7 मीटर स्क्वायर। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कार्डियक इंडेक्स, ठीक है। तो ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने फॉर्मूला के थ्रू बता दिया, बट हाउ कैन आई डिफाइन दिस? दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, पहले कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट, देन पर मिनट के बाद पर स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ बॉडी, ठीक है, दैट इज कार्डियक इंडेक्स। सो व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by heart, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, देखो ये, पर मिनट पर स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ बॉडी। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? कार्डियक वॉल्यूम और कार्डियक इंडेक्स क्लियर है सबको? यस, ऑल राइट। दो, ये अभी समझ में आया अभी? अभी क्लियर है? Next is stroke volume. This is important.
स्ट्रोक वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? ये क्या होता है? हर हार्ट बीट, ठीक है, स्ट्रोक यानी एक स्ट्रोक में कार्डियक आउटपुट, यानी वो 72 स्ट्रोक्स की हम जब बात करते हैं उसमें टोटल कितना वॉल्यूम पंप किया, लेकिन एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम पंप होता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और ऐसा नहीं कि कोई भी कर रहा, नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल जो आयोटा में पंप करता है, जो आपकी बॉडी में ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, volume of blood which is pumped by left ventricle, ठीक है, which is pumped by left ventricle into aorta, ठीक है, left ventricle in aorta in each heartbeat, in each heartbeat, ठीक है। हर हार्ट बीट में कितना वॉल्यूम आयोटा में पंप हो रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? कार्डियक आउटपुट 72 बीट्स में कितना हुआ वो, दैट इज कार्डियक आउटपुट, और टोटल हमारा क्या होता है? रेट ऑफ हार्ट बीट। सिंपल मैथ्स है यहाँ पे। यानी कार्डियक मेरा 5 लीटर था, हार्ट बीट मेरी क्या हो जाएगी? 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना, और ये मेरा 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको लीटर को अगर तुम ml में कन्वर्ट करोगे और फिर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 70 ml, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। या तुम यहाँ से कार्डियक आउटपुट भी निकाल सकते हो। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? 72 बीट्स में कितना उसने वॉल्यूम पंप किया है, जो भी तुम्हारा हार्ट रेट है, 70 है, 74 है, 76 है, 78 है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट यानी जितना भी तुम्हारा एक बीट में, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम, ये फॉर्मूला ना, सीओ यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बीट में कितना है, मल्टीप्लाई तुम रेट, टोटल कितनी बीट है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? इतनी बात समझ में आई सबको? बताओ। ठीक है, लक्षिता, गरिमा, अभी इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम। ऑल राइट, चलो, बहुत ही इजी था। कोई स्लाइड मिस हो जाती है तो मुझे बता देना, लिख लेंगे हम। अब बहुत छोटे छोटे से 2 वॉल्यूम और तुम नाम से ही मुझे बता दोगे। अच्छा ये बताओ, सिस्टोल क्या होता था? कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन? सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो एंड में, सिस्टोल के एंड में वेंट्रिकल्स में रह जाता है, ठीक है। कि जब सिस्टोल खत्म हो गया ना तो भी वेंट्रिकल्स खाली नहीं होते। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, वेंट्रिकल ने आयोटा में या पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कर दिया सबसाइड, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वेंट्रिकल्स कभी भी खाली नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडाइसिस्टोलिक वॉल्यूम। So what is end systolic volume? Volume of blood which remains in ventricle, which remain in ventricle after ventricular systole, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जो वेंट्रिकल में रह जाता है वॉल्यूम, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ऐसे एक और हमारा वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड diastolic volume. So what is end diastolic volume? It is the volume which is present in ventricles, जो कि ventricles में है after end of ventricular diastole या systole जब beginning होता है। मान लो ये diastole है, यानी वो dilate हो रहा है, उसमें blood भर रहा है, ये diastole चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये पूरा तुम्हारा diastole है, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा फिर सिस्टोल यानी अब वो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो या तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल जब हुआ तब इतना वॉल्यूम था वो, या जब एंड हुआ डायस्टोल का तब कितना वॉल्यूम था, दैट इज योर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। बात समझ में आई? यस और नो गाइस? बात समझ में आई? अभी जोया, लक्षिता, गरिमा, एट द एंड ऑफ, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और at the beginning of
or at the beginning of ventricular systole. ठीक है, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? यानी स्ट्रोक है, स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी इसको? तो जो मेरा EDV होता है, मेरा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, दैट इज ESV, यानी सिस्टोलिक वॉल्यूम जो बचा हुआ था, बिकॉज डायस्टोल यानी उसमें भर रहा है ब्लड, तो पहले से जो प्रेजेंट था वो थोड़ी ना गायब हो गया है ना, तो वो तो प्रेजेंट है ही, तो यानी सिस्टोलिक वॉल्यूम तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा एक स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक उसमें पंप कर रहा है उतना एक उसमें एंटर भी करेगा ब्लड में, सो ESV प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ESV हमारा होता है 50 ml और SV मैंने बताया अभी 70 ml, अगर हम नॉर्मल रेट की बात करते हैं तो ये हो जाता है 120 ml। ESV हमारा कितना होता है? 50 ml नॉर्मल होता है। ठीक है, सो दिस इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? सो हियर वी आर डन विद दी व्हाट वी आर डन विद वॉल्यूम्स एंड इंडेक्स ऑफ हार्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, चलो नाउ बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर, है ना, फिनिशिंग टच जो दे रहे होते हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। मैम सो हमने डिजीज की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है? ओके, आई गॉट सम आंसर्स हियर। राइट, आर्टरीज एंड वेन्स हमारे पास होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज हमारे पास होती हैं, बिल्कुल सही अभी हार्दिक, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की, तो हमें पता है ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। किन किन के थ्रू फ्लो करता है? आर्टरी एंड वेन्स के थ्रू फ्लो करता है। सो व्हाट आर्टरी डज, हमने जो पूरी डायग्राम पढ़ा, जो आर्टरी होती है वो they carries blood from heart to different part of body, right? तो ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। so what they does, they carry blood from heart, they carry blood from heart, ठीक है, to different body parts. and what about veins? veins का उल्टा सिस्टम होता है, ये बॉडी पार्ट से हार्ट के पास ब्लड को लेके आती है, ठीक है। so what they does, veins bring the blood, veins bring blood from different body parts, ठीक है, from different body parts to heart, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम जब इतना तो हमें पता ही है कि आर्टरी ये कर रही है, वेन ये कर रही है, बेसिक डिफरेंस हमें पता ही है कि आर्टरी जो होती है वो दे आर अंडर हाई प्रेशर, है ना, क्योंकि आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है जब हार्ट पंप करता है। तो आर्टरी हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, दे हैव थिक वॉल, क्योंकि एज दे आर अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, राइट, एज दे आर अंडर हाई प्रेशर। but when it comes to vein, they do not have any pressure within them, they are under very less pressure, so that's why they have thin wall. तो ऐसे बेसिक डिफरेंस हमें पता है। तो नई चीज हमें क्या पढ़नी है जो हम 11th में पढ़ते हैं, ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोटिंग। हम लेयर वॉल की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, कि आर्टरी मोटी होती है, वेन्स पतली होती है, लेकिन बाहर से तो दोनों सेम दिखती हैं, बाहर से दोनों सेम दिखती हैं, तो फर्क क्या आ जाता है, अंदर से ल्यूमेन कम हो जाता है, आर्टरीज का ल्यूमेन कम हो जाता है। मतलब मान लो बाहर से दोनों इतनी है, ऐसी दिख रही है हमें, और ये मोटी होगी इसकी वॉल, और इसकी वॉल बिल्कुल पतली सी है, ये वेन है मान लो, और ये आर्टरी है, तो आर्टरी का ल्यूमेन ऑटोमेटिकली कम हो गया ना, तो ड्यू टू थिक वॉल, और वेन का ल्यूमेन काफी ज्यादा है, तो ऑलरेडी वॉल्यूम अंदर में कम है, तो प्रेशर वैसे ही भी ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेयर्स, ठीक है। ईच आर्टरी एंड वेन दोनों में 3-3 लेयर होती हैं, ईच आर्टरी, गिव मी अ सेकंड गाइस। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल, ठीक है, तो आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर टू इनर दोनों में सेम होती है वॉल, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बोथ आर्टरीज एंड वेन्स दे हैव 3 लेयर ऑफ कोटिंग, राइट, एक्सटर्नल, मीडियम
इंटरनल, देखो इंटिमा यानी इंटरनल, मीडिया यानी मिडल, एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल, ठीक है। सो ट्यूनिका इंटिमा मतलब इनर मोस्ट कोटिंग, इट इज द इनर मोस्ट कोटिंग, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन। इंटिमा, ठीक है, इनर मोस्ट कोट विच इज इलास्टिक, याद रखना इलास्टिक होता है, विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिन, इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, येलो फाइबर होता है इसमें, ओके। सो सबसे इनर वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड प्लस में यहाँ पे स्क्वामस एंडोथीलियम होता है जो ल्यूमेन को लाइक करता है, प्लस स्क्वामस एंडोथीलियम, पतली सी एपिथीलियम की लेयर, ठीक है, स्क्वामस एंडोथीलियम विच लाइज ब्लड वेसल, ठीक है। मीडिया की अगर मैं बात करूं, इट इज द मिडल कोट, इट इज द मिडल कोट, मिडल वाली कोटिंग है, विच इज मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी होती है ये, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। एक सेकेंड लक्षिता पूरा करूं फिर बात करती हूँ मैं तुमसे। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्लस स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मस्कुलर लेयर होती है बीच वाली, सो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। और अगर आर्टरीज मोटी होती है ना, क्यों, क्योंकि आर्टरीज में ये लेयर मोटी होती है, सो इट इज थिकर इन आर्टरी, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करते हैं, हाँ लक्षिता बोलो। मैम ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको ना ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर which is made up of connective tissue, ठीक है। it is outermost layer made up of connective tissue, outermost made up of connective tissue. So this is about the coating of artery and vein, ठीक है। तो हमने डिफरेंस की बात करी, आर्टरीज की थिक वॉल होती है, इनकी थिन वॉल होती है। जो वेन होता है, जब वेन में अब उसमें प्रेशर होता है तो ड्यू टू प्रेशर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इट डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड नहीं होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो सिमिलरली जो वेन्स होती है ना, इनके पास वॉल्व होता है, वॉल्व्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो, क्योंकि इनमें प्रेशर नहीं होता, मतलब कम होता है, तो देयर आर चांसेस कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए, ठीक है। और हमें पता है जब ऑर्गन्स में जाते हैं तो आर्टरी वेन इतने हर बॉडी पार्ट तक तो नहीं पहुंच पाती हैं, तो दे डिवाइड्स, ठीक है, टू फॉर्म आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स रिस्पेक्टिवली। आर्टीरियोल और वेन्यूल्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं टू फॉर्म कैपिलरीज, ऑलराइट। याद रखना जो कैपिलरीज होते हैं वो इतनी पतली होती हैं कि ब्लड के जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सो आर्टरी डिवाइड इनटू आर्टीरियोल, देन ब्लड कैपिलरी combines to form venule, then venule to vein, याद रखना, ठीक है। इतनी बात रही, याद रहेगी सबको, yes और no? मैम है ना, हाँ बोलो बच्चे। मैम ये रिपीट कर दो, आर्टरीज। मैं बना देती हूँ, देखो मान लो हम लोग आर्टरी की बात कर रहे हैं, आर्टरी का काम क्या है, हार्ट से ब्लड लेके जाना। तो फ्रॉम हार्ट मान लेते दिस इज अ आर्टरी फ्लोइंग, दिस इज एन आर्टरी, ठीक है, दिस इज एन आर्टरी, इट इज गोइंग टू डिवाइड, छोटी छोटी पतली पतली और वेसल्स में डिवाइड करेगी ऐसे, राइट। what is this is artery, these are arterioles। अब ये arterioles डिवाइड करेंगे और पतली पतली, मतलब ये और ही पतला हो गया ना, और पतली पतली उसमें डिवाइड कर जाएगा ऐसे, ये हो जाएंगे मेरे ब्लड कैपिलरी जो तुम बात करते हो ना। सो व्हाट आर दीज आर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज ये सब हार्ट से बॉडी ऑर्गन ने यूज किया, कैपिलरीज हैं सारी। अब ये यहाँ से एक और सेट ऑफ कैपिलरीज जो उधर से निकल रहा होगा उससे ही कंबाइन करेगी, जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। ये
तो ये हो जाएगी आपकी, ये भी ब्लड कैपिलरी है। ओके, ये कंबाइन करेंगे ऐसे इसके साथ में जाके, क्या होंगे ये वेन्यूल। व्हाट आर दीज? दीज आर वेन्यूल्स। और ये वेन्यूल्स जाके किस में कंबाइन करेंगे? वेन में कंबाइन करेंगे सीधा। वेन्यूल्स जाके, दिस इज माय वेन हेयर, तो ये सीधा जाके वेन में कंबाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, सो दिस इज ब्लड कैपिलरी, दिस इज वेन्यूल और दिस इज वेन। ये कहाँ लेके जाएंगे? टू हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या डायग्राम सबको समझ में आया? यस और नो? गाइस, ये बात समझ में आई सबको? कैसे डिवाइड हो रही है, कहीं भी वेन्यूल आर्टीरियोल सब समझते हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टरीज और वेन्स में ये आपका टास्क है, यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टेबल, यू आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये हार्ट को दो ऑक्सीजन, आर्टरीज जो होती हैं दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड व्हेन वी टॉक्स अबाउट दीज, व्हेन वी टॉक्स अबाउट वेन्स, दे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। लिखो इसको फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। Just tell me that. Is it of any color? Red, green, yellow, blue? What is the color of lymph? Right, it is the colorless fluid connective tissue. ठीक है, which is present in lymphatic system. जैसे हमारी बॉडी में पूरा जाल होता है ब्लड वेसल्स का, है ना, कि अगर मैं बॉडी बनाऊं तो पूरी बॉडी में वी हैव लॉट्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। सिमिलरली हमारी बॉडी में पूरा नेटवर्क होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम यानी अ सेट ऑफ ब्लड वेसल्स and the fluid जो उन vessels में flow करता है. What is that fluid? That fluid is called as lymph, which is a colorless fluid, right? ये चीज याद रखना, this is colorless connective tissue, mobile connective tissue, because it is traveling from one part to the another part. So it is colorless mobile connective tissue which is present in lymphatic system. तो what happens is जब blood ना capillaries, I told you about the capillaries अभी, तो when blood passes through these capillaries, तो these capillaries are very permeable, बहुत ज्यादा permeability इनकी होती है। तो some water along with, ठीक है, along with small water soluble substances, यानी एक मिक्सचर, एक सोल्यूशन बाहर निकल जाता है और साथ में कुछ WBCs को भी ले आता है, साथ में कुछ WBCs को। तो ये क्या करते हैं? दे मूव्स आउट, ये भी बाहर आ जाते हैं। हमने बोला ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2 ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, बट ये भी ना चोरी से बाहर आ गए। वैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि चोरी के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, तो ये ऐसे चोरी से बाहर आ जाते हैं। एंड दे मूव्स आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, जो इनके सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है उसमें आके इकट्ठा होने लग जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? बाकी सब तो अंदर रह जाता है, RBC अंदर रह गया, प्लाज्मा प्रोटीन सब अंदर रह गया। ठीक है, ये जो फ्लूइड बाहर आया, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, it is called as interstitial fluid because it got filled within the interstitium or the space outside these blood vessels. All right, अब क्या होता है, एक बहुत सारा elaborated network of tubule है हमारी बॉडी में, तो ऐसे हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। What it does, I have another tube here, that is lymphatic tube. वो क्या कर लेती है? वो इसको absorb कर लेती है, वो इसको absorb कर लेती है। And this fluid present in lymphatic system is called as lymph. ठीक है, it consists of lymph plasma, जैसे blood plasma होता है pale yellow 55%, जिसमें 90 to 92% is water and 6 to 8% is plasma proteins, albumin, globulin and fibrinogen we discussed, right? So lymph क्या बोल रही थी मैं, lymph plasma and lymph cells क्या इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? जल्दी से बताओ मुझे, लिम्फ कैसे बना और लिम्फ में क्या क्या है, समझ में आया? प्लाज्मा है यानी उसमें भी पानी होगा, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी। लिम्फ सेल कौन सा होगा, ये बता सकते हो मुझे? लिम्फ सेल कौन सा होगा? एक ही सेल बाहर निकला है जो मेजर सेल है, दैट इज WBCs।
ठीक है। और WBC में भी मैक्सिमम पता है कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स, तभी इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो मेजर सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया सबको? यस और नो, है ना। चलो, अब इसी के बाद क्या होता है, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फ वेसल्स होती हैं, कि बहुत सारी वेसल्स में ये फ्लोट कर रहा है ना, तो ऐसी हमारी लिम्फ वेसल और लिम्फ कैपिलरीज होंगी, जो वेसल्स डिवाइड होके कैपिलरीज बना देंगी, है ना। तो लिम्फ वेसल्स बहुत इजी सा काम है यहाँ पे। तो आई कैन राइट जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज combines to form, ठीक है, lymph capillaries combine to form lymph vessels। क्या इतनी बात समझ में आती है कैसे बन रहा है? अभी जैसे हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा है, which is same as veins and everything, right? अब जो बहुत सारी लिम्फ वेसल हाथ से, चेस्ट से, टमी से, लोअर एब्डोमेन से, थाई से, लेग से, बैक से, एवरीवेयर फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑर्गन बहुत सारी लिम्फ वेसल्स आती हैं और आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, 2 मेजर वेसल्स बनाती हैं। 2 मेजर वेसल्स कौन सी होती हैं? वो 2 मेजर वेसल, राइट थोरैसिक लिम्फ वेसल, राइट thoracic lymph vessel and the next one would be your left thoracic lymph vessel, left thoracic। तो अपनी बॉडी में एक बार इमेजिन करो बस, ठीक है, राइट thoracic एंड लेफ्ट thoracic। तो राइट thoracic जो होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लिम्फ वेसल ऑफ राइट हैंड, राइट thoracic याद रखना, राइट हैंड, राइट थॉरेक्स मेरा चेस्ट वाला राइट वाला रीजन, मेरा राइट वाला नेक का रीजन, ठीक है पूरा, एंड हेड रीजन। ओके, सो मेरी राइट thoracic वेसल कैसे बन रही है? जस्ट लुक एट मी, राइट हैंड, राइट थॉरेक्स, नेक और हेड रीजन, ठीक है, इनकी लिम्फेटिक वेसल्स मिलके राइट thoracic बना रही हैं। तो बाय फ्यूजन ऑफ राइट हैंड, ठीक है, राइट थॉरेक्स, नेक एंड हेड, तो मेरा ये वाला हिस्सा पूरा हो गया, राइट वाला, और ये वाला हिस्सा मेरा पूरा हो गया। ये लिम्फ वेसल कहाँ मिल जाती है? राइट सबक्लेवियन वेन में मिल जाती है, वो उस पर दिमाग मत लगाओ। लेफ्ट की बात मैं करती हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट बाय फ्यूजन ऑफ खूब सारी चीजें यहाँ पे, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट थॉरेक्स, फिर नेक और हेड रीजन पूरा लेफ्ट वाला, ठीक है। और ये इट आल्सो कंप्लीट्स एलिमेंट्री कैनाल, एब्डोमिनल कैविटी एंड बोथ, नीचे के जो हाइंड लिम्स है ना, जो बच गया, जितना बच गया वो सारा का सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? और इन सब वेसल्स में तुम्हारे लिम्फोसाइट्स फ्लो करते हैं। कौन फ्लो करता है? लिम्फोसाइट्स फ्लो करते हैं। नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू गाइस, आई विल आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, यू नीड टू राइट फंक्शंस ऑफ लिम्फ, कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका क्या फंक्शन है। मैंने तुमको लिम्फोसाइट्स का फंक्शन बताया था, ठीक है, कि लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं। वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एक्सेसरी सिस्टम हमारी बॉडी में, हाउ डज इट वर्क्स, राइट, ये कैसे काम करता है, कैसे आपके लिए हेल्पफुल होता है, ये तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। इज इट क्लियर? यस और नो एवरीवन? ठीक है, बस चलो, दिस इज इट फॉर टुडे, जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सेंड मी अ टेक्स्ट ओवर व्हाट्सएप और you can ask in the next class. All right everyone, chalo, take care, have a nice day, bye bye.